संत जी को दंडवत करके प्रणाम करके और फल को हाथ में लेकर के घर की ओर दौड़ पड़े। घर जाकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुनती हो, एक महात्मा जी ने हमें सुस्वादु फल दिया है और इस फल को आप अगर ग्रहण करोगे तो हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। अब जैसे ही धुंधली ने सुना कि पंडित जी कहीं से फल लाए हैं और फल लेकर के मुझे मैं खाऊंगी तो हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। धुंधली अपने मन में सोचती है पता नहीं कहां से जादू टोना करके ला रहे हैं, कौन सा मंत्र पड़ा होगा। तो आत्मदेव पंडित जी को धुंधली कहती है कि महाराज आप ये फल मुझे दीजिए और मैं स्वच्छता होकर के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के इस फल का सेवन करूंगी। अब आत्मदेव तो खुशी के मारे फल देकर के अपने मित्रों के बीच में बैठ गए। ये कहते हैं कि अब देखना 9 महीने के बाद मेरे घर में भी किलकारियां होनी शुरू हो जाएगी। अपने मित्रों के साथ बहुत खुश हो रहे। और इधर धुंधली वो फल लेकर के बैठ गई। ये पता नहीं कौन सा फल है, कैसे खाऊं, कौन सा मंत्र पंडित जी ने पढ़ा होगा, कौन सा जादू टोना मेरे ऊपर कर रहे होंगे। इतने में आ गई पड़ोसन। अब पड़ोसन जैसे ही आए तो पड़ोसन को सारी कथा सुना दी धुंधली ने। धुंधली ने जैसी कहानी सुनाई तो पड़ोसन बोली वो तो ठीक ही तो बात है। अरे किसी संत ने आशीर्वाद स्वरूप में तुम्हें फल दिया है तो उस फल का तो तुम उस फल को तो ग्रहण करो, इसमें सोचने की क्या बात है। अरे तेरे तो भाग्य खुल गए हैं, संत की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भिणो गर्भवत्यता स्वल्प भक्ष ततो शक्ति ग्रह कार्यं कथम भवेत्। धुंधली बोली भाई फल तो मैं खा लूंगी और फल मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मैं सच में गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा और अगर मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और यदि मैं कमजोर हो गई तो मेरे घर का काम फिर कौन करेगा। पड़ोसन बोली तुझे कौन सा काम करना है और जब तुझे ऐसा ही लगता है तो 2-4 महीने पहले अपनी ननद को यहाँ बुला देना, वो तुम्हारे घर का पूरा काम कर लेगी और जब संतान हो जाएगी तब उसको कुछ दक्षिणा देकर के विदा कर देना। धुंधली कहती है कि बहन मेरी ननद तो बड़ी छोटी है, 4 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर देगी, इससे तो बढ़िया मैं किसी नौकर को रख दूंगी। पड़ोसन बोली चल कोई बात नहीं, तू नौकर को ही रख देना पर ये फल तो खा ले। फल तो खा ले, इस फल में क्या रखा है। धुंधली कहती है भाई फल तो मैं खा लूंगी पर अगर मैं गर्भवती हो गई, अब गर्भवती स्त्री को कोई भागना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता है,
तो धुंधली कहती है कि बहन कि अगर मैं गर्भवती हो गई और कहीं भूकंप आ गया तब, और सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। और चलो भूकंप नहीं आ रहा, कहीं आग लग गई मकान में, तो सब लोग भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी। क्या होगा? देवात घाटी ब्रजे ग्रामे पलाये गड़बड़ी कथम, मैं कहा जाऊंगी, सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। पड़ोसन बोली कि तू बहन क्या उठपटांग सोच रही है, क्यों ऐसी बातें सोच रही है? ये सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर के इस फल को ग्रहण कर। धुंधली कहती है बहन एक बात और पूछूं, फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने